परमेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। 25 तारीख को सप्तमी तिथि है और उस दिन मंगलवार अवसर पड़ रहा है। ग्रहों का परिवर्तन का योग है, दो ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। 11:15 पर चंद्रमा परिवर्तित होंगे और साथ बुध परिवर्तित हो गए हैं सुबह 4:32 पर। तो 25 तारीख को जुलाई को सप्तमी तिथि मंगलवार, और ये बड़ा सुंदर तिथि है और इसमें ग्रहों की गणना आपके लिए लाभ के योग बना रही है। लेकिन साथ साथ कुछ इस बात को समझना चाहिए कि आपको विशेष तौर पर शनि महाराज आपके समस्त ग्रहों को देख रहे हैं और मंगल विशेष तौर पर लठ लेकर तैयार खड़े हैं वहाँ पर सामने। इस बात का ध्यान रखना है कि मंगल की थोड़ी, क्योंकि शुक्र मंगल की शक्ति बढ़ गई है वहाँ पर। मंगल शुक्र के साथ विद्यमान हो गए हैं, शुक्र वहाँ वक्री हो गया है और बुध वहाँ आकर निस्तेज हो गया है। बुध आमतौर पर नवम भाव में काम नहीं करता, नवम में गोचर में आपकी राशि के अनुसार से चल रहा है, जो वहाँ बहुत ज़्यादा फलीभूत नहीं होता है, अनप्रिडिक्टिव रहता है, कुछ कार्य करेगा नहीं करेगा पता नहीं चलता है। तो इस बात को समझें आप कि जो बुध का वहाँ पर योग आना है वो विशेष तौर पर आपके लिए ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी में थोड़ी कमी आती दिखाई दे रही है। इस बात को समझना चाहिए। ऐसे मंगल को शांत करने की ज़रूरत है। मंगलवार का अवसर है और साथ साथ हमने इस चीज़ को समझते हुए हमने विशेष तौर पे आप समझें सावन का महीना और मंगल का वार, हनुमान जी का संबंध शंकर सुवन केसरी नंदन, समझ लीजिए शंकर साथ स्वयं है। और पुरुषोत्तम मास में भगवान शिव की उपासना करने का सुंदर अवसर हमें मिल रहा है, क्योंकि सावन के महीने में पुरुषोत्तम मास पड़ा है। आषाढ़ मास की एकादशी के दिन भगवान विष्णु शिष्य पर विश्राम करने चले जाते हैं, समस्त सत्ता शिव के हाथ में आ जाती है। और ऐसे में शिव भगवान शंकर विष्णु के इष्ट शिव हैं, उनका महीना है सावन का महीना। एक लोटे जल से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसमें पुरुषोत्तम मास आ गया सावन में अधिक मास के तौर पर। तो ऐसे में हमने सुंदर व्यवस्था करने का सोचा कि रुद्राभिषेक तो 60 दिन चलेगा ही चलेगा। मंगलवार पड़ रहा है तो क्यों ना भगवान हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि मंगल शनि का टकराव चल रहा है, उस दिन सुंदरकांड का भी कार्यक्रम रखा जाए। और हमने अपने आश्रम पे देखा, जो प्रतिष्ठित भगवती आचार्य केशव देव जी के महाराज के द्वारा, उनके मंत्रों के द्वारा, उनकी शक्ति के द्वारा हनुमान जी जो प्रतिष्ठित किए गए बड़े चमत्कारी हैं। एक व्यक्ति आए, उनकी शादी नहीं हो रही थी, हमने उपाय देखा और कहा कि हनुमान जी को चोला चढ़ाया करो। उस लड़की को कहा, अरे उसने कहा कि महाराज मुझे कोई चढ़ाने नहीं देता, हनुमान जी को हाथ लगाने नहीं देते हैं। मैंने कहा छोड़ तू, आप आश्रम में आ जाया कर, वहाँ किया कर। और चमत्कार हुआ, 2-3 मंगलवार को आने के बाद ही जो रास्ता रुका पड़ा था वो रास्ता बन गया। तो आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। सिद्ध मूर्ति है अनेक इस प्रकार की। एक तो मैंने घटना बताई, ऐसे तो अनेक घटनाएं घटी हनुमान जी की कृपा से। सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति है, आचार्य जी के द्वारा प्रतिष्ठित, गुरु जी के द्वारा प्रतिष्ठित। आप उनका दर्शन करें, सुंदरकांड में भाग लें। और ये कार्यक्रम रखा गया है आज, अपने नाम से भी आप उसमें भाग ले सकते हैं, व्यवस्था करा सकते हैं, तो कल्याण के योग बनेंगे। तो हमने आपको बताया कि मंगल का किस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ करके भी आप इस ग्रह को ठीक कर सकते हैं। तो इसका उपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का प्रभाव बड़ा विचित्र होता है। 26 तारीख की यदि हम बात करें तो 26 तारीख को अष्टमी की तिथि है, बुधवार का अवसर है, दुर्गा अष्टमी इस दिन विद्यमान है। ग्रहों की गणना आपके लिए विशेष तौर पर लाभ के संकेत दे रही है और खासतौर पर आगे बढ़ने के संकेत आपको प्राप्त हो सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में आपको लाभ प्राप्त होगा, लाभ के संकेत मिलेंगे और आपको आगे बढ़ने में थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना है कि अपने आपको धार्मिकता की तरफ लगाए रखना है। यहाँ राहु और बृहस्पति का योग जो है वो थोड़ा धार्मिकता से आपको दूर करने की, बुद्धि में थोड़ा जड़ता ला सकता है, धर्म से विमुख करने का योग बना सकता है। ध्यान रखिएगा, धर्म से विमुख होते ही यहाँ मंगल का प्रभाव नेगेटिव हो जाएगा और शनि महाराज पूरी तरह से देख ही रहे हैं धर्म भाव को आपके, वो धर्म से भगा रहे हैं आपको। राहु भी बुद्धि में जड़ता उत्पन्न कर रहे हैं। धनु राशि वालों को ये समझ लेना चाहिए, धर्म से दूर मत होइए, अन्यथा कष्ट में फंस जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। दुर्गा अष्टमी है, माँ भगवती सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का पाठ करें। देखिए कष्ट दूर होंगे, लाभ के योग बन रहे हैं जो उसमें आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। अब हम बात कर लेते हैं 27 तारीख की। 27 तारीख को ग्रहों की गणना दिखाती है कि उस दिन पंचांग के अनुसार से सावन के अधिक मास की विशेष तौर पर शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, बृहस्पतिवार अवसर है और चंद्रमा जो है शाम को परिवर्तन की तरफ जाएंगे। शाम भारी दिखाई देती है, मन में थोड़ी उदासीनता, मन में थोड़ी नेगेटिविटी उत्पन्न कर सकती है, थोड़ा सा मन दुखी हो सकता है। लेकिन सुबह आपके लिए ठीक है, आगे बढ़ने का लाभ का अवसर बना रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करें शाम के समय उपाय करने के लिए, क्योंकि बृहस्पति चंद्रमा वृश्चिक में जाएंगे और ऐसे में बृहस्पतिवार का अवसर है। तो दूध में थोड़ा केसर डाल के भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, देखिए कष्ट दूर होंगे। और चंद्रमा को प्रशस्त करने में इससे बढ़िया दूध का दान करना, खीर का दान करना, केसर युक्त खीर का दान करना, और ये सब चीज़ें बड़ी श्रेष्ठ उपाय, इनको करिए, कल्याण होगा। 28 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन दशमी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है, सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है और आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होने के लिए, नए कार्य करने के लिए इस दिन अच्छा दिखाई देता है।
लेकिन मन थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुट 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 चलती रहेगी मन में, ऐसा योग दिखाई देता है। थोड़ा नुकसान, सेहत का ध्यान रखते हुए कार्य करें, एंजाइटी ना बढ़ने दें, इस बात का भी विशेष तौर पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा क्लैश, किसी से भी क्लैश, घर परिवार में क्लैश ना बढ़े, इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ शनि मंगल का, शुक्र का जिस प्रकार का योग है, मन आनंद की तरफ जाएगा और युक्ति लगाएंगे, जुगाड़ की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह समर्पण भाव से काम करें, अपने आप को थोड़ा छोटा माने। आपकी राशि ऐसी है कि आप अपने आप को छोटा मान के राजी नहीं होते हैं, थोड़ा सरेंडर करो ना भाई, देखिए उससे ठीक मन में भी शांति होगी, कष्ट भी दूर होंगे। इस बात को अपना के देखिए कष्ट दूर करने का रास्ता आपको प्राप्त हो सकता है। 28 तारीख की यदि हम बात करें तो विशेष तौर पे 29 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन बहुत सुंदर तिथि है। मैं कहूँगा समस्त उस दिन एकादशी है, और समस्त जितनी एकादशी आती हैं उनसे सबसे श्रेष्ठ एकादशी जो है इस बार पड़ रही है। पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास यानी भगवान विष्णु ने स्वयं जिस मास को अपना नाम दिया, मलमास जब भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचा कि मैं तो अधिक मास हो गया हूँ, मैल के रूप में विद्यमान हूँ, कोई मुझे कहीं स्थान नहीं देता, कोई उस दिन शुभ कार्य नहीं करता, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा कि आज से तुम्हारे को मैंने अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास। इस पुरुषोत्तम मास में जो साधना करेगा, पूजा करेगा, उसके समस्त मनोकामना सिद्धि होंगी, पुण्य अद्भुत प्रकार से वृद्धि होगी। भगवान विष्णु का आशीर्वाद है पुरुषोत्तम मास को, और इस बार पुरुषोत्तम मास बड़े शुभ योग के साथ पड़ा है। भगवान विष्णु शेषशैया में विश्राम में चले गए हैं। देखिए विश्राम में चले गए हैं, कार्यभार उनके पास है नहीं, आराम में, आनंद में, जाग योग निद्रा में है। समस्त प्रकार के सब लोगों को देख रहे हैं आनंद भाव से कि क्या कोई कर रहा है। सत्ता शिव के हाथ में है। विष्णु के इष्ट कौन है? विष्णु के इष्ट हैं शिव, और ऐसे में समस्त भगवान भोलेनाथ तो एक छोटे से लोटे से जल से प्रसन्न हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें भगवान के इष्ट का स्वयं का रुद्राभिषेक करें। थोड़ा से तिल लेकर, शनि आपके वैसे ही इस वक्त जहाँ आपको प्रभाव परेशान करने के योग दे रहे हैं, तो शनिवार के दिन ये योग पड़ रहा है, तो कोशिश ये करें थोड़ा सा तिल दूध में लेकर शिव का अभिषेक करें। जल, गंगा जल में तिल लेकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। चावल नहीं चढ़ते भगवान विष्णु में, तिल तो चढ़ सकते हैं ना। तिल के द्वारा भगवान, और तिल कहाँ से उत्पन्न हुआ है? भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुआ है, और उन्हीं को सबसे समर्पित कहा जाता है। तो ये दोनों उपाय हमने आपको बताए। भगवान विष्णु का चरणामृत ले लीजिए, शिव का जो दूध हल्का सा है उस पर ओम अपवित्र, उसके ऊपर पवित्रीकरण कर लीजिए, देखिए कष्ट दूर होने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। हमने विवेकानंद योगाश्रम में तिल के द्वारा विशेष अभिषेक रखा है। यदि शत्रु लगातार परेशान कर रहे हैं तो ऐसे में तिल के तेल से भगवान शिव का अभिषेक कर लीजिए, देखिए कष्ट दूर होने के अवसर बनेंगे। बहुत सिद्ध उपाय है, करके देखिए, कल्याण का अवसर आपको प्राप्त होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। भद्रा है, दोपहर को 1:06 से विद्यमान। नया कार्य, कोई नया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोई बड़ा कार्य, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट दोपहर के बाद मत कीजिएगा, अन्यथा उसमें बाहर में जाके कष्ट होने के योग बन सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा, 29 और 30 तारीख को गंडमूल नक्षत्र विद्यमान रहेगा। कोई नया बच्चा जन्म ले रहा हो घर परिवार में तो उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा, अन्यथा बच्चे जातक जो है वो विशेष तौर पर घर परिवार के लिए, स्वयं के लिए भारी होगा। मामले करेंगे कल्याण। हम बात कर लेते हैं 30 तारीख की। 30 तारीख को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर द्वादशी तिथि दिखाती है। उस दिन सावन के अधिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी है, रविवार है, और धनु में चंद्रमा जा रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत शुभ रहने वाले हैं। और साथ साथ पुरुषोत्तम व्रत है, प्रदोष व्रत है। इस दिन रवि प्रदोष व्रत है। ये रवि प्रदोष व्रत सर्वार्थ सिद्ध योग, बहुत सुंदर तिथि विद्यमान है। कई बार हमें मन में शंका होती है ना कि हम कार्य करते हैं, उसका क्रेडिट हमें नहीं मिलता, किसी और को मिल जाता है। जिंदगी में और मेहनत कर रहे हैं, लाभ कोई और ले जा रहा है। पॉलिटिशियन है, लगे हुए हैं, कीर्ति का योग है, सेलिब्रिटी है, कीर्ति का योग प्राप्त नहीं हो पा रहा है। सेलिब्रिटी फिल्म में काम किसी और ने किया, सीरियल में काम किसी और ने किया, या किसी और में काम कहीं और। सेलिब्रिटी तो कई क्षेत्र में हो सकते हैं। काम मैं कर रहा हूँ, क्रेडिट कोई और ले जा रहा है। बॉस ऑफिस में बैठा हुआ है, सारा प्रोजेक्ट मैं बना के ले गया, काम कोई प्रसिद्धि किसी और को मिल गई। ये सारा क्या है? कीर्ति में कहीं ना कहीं कलंक लगा हुआ है। सूर्य कहीं ना कहीं खराब है, कोई ना कोई दृष्ट जो है, विशेषतः रविवार के दिन जब पड़ रहा हो, तो आमतौर पे ग्रहों को शांति करने के लिए सुंदर उपाय ऐसे शुभ उपायों योगों में कर लेने चाहिए। और ऐसे में शुभ उपाय क्या करना चाहिए? हमने विशेष तौर पर नवग्रह शांति महायज्ञ रखा है रवि प्रदोष के दिन। विवेकानंद योगाश्रम में सुबह कार्यक्रम रहेगा, 2 शाम को भी कार्यक्रम रहेगा। सुबह वाला यज्ञ रहेगा रवि प्रदोष विशेष तौर पे जो पढ़ रहा है योग, उसके लिए नवग्रह शांति महायज्ञ, तो उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर और दोपहर 10:30 बजे तक यज्ञ चलेगा। भंडारा होगा बड़ा, और उसमें आप यज्ञ में भाग लें। नवग्रहों की शांति के लिए मंत्र का यज्ञ किया जाएगा। इस संसार में सबसे श्रेष्ठ कर्म है यज्ञ, वही श्रेष्ठतम कर्म। दान करते हैं, पुण्य करते हैं, नग पहनते हैं, पता नहीं शुभ असली नग है कि नहीं है। दान कर रहे हैं, पता नहीं किसने खा लिया, कुछ हमें पाठ किया नहीं किया। यज्ञ जो आप कर रहे हैं वो यज्ञ साक्षात सामने कर रहे हैं। जब करवा रहे हैं किसी पंडित जी से, पंडित जी जब किया नहीं किया, जब नहीं किया पता नहीं चलेगा ना, बैठा हुआ गाना गुनगुना रहा है या मंत्र जप कर रहा है, लेकिन यज्ञ में मंत्र उच्चारित हो रहा है, आहुति भगवान को प्राप्त हो रही है। यदि सही विधि से किया जाए तो आप माने यज्ञ चमत्कार कर देता है, इसलिए यज्ञ वही विष्णु कहा जाता है।
आप इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से यज्ञ करा सकते हैं। विद्वानों के द्वारा आपके कष्टों को दूर करने, कीर्ति में वृद्धि के योग बनेंगे अद्भुत प्रकार से। इसमें अपने नाम से कराने के लिए जो फ़ोन नंबर हैं उसमें संपर्क साध सकते हैं। ग्रहों के योग बहुत सुंदर बने हुए हैं और शाम को प्रदोष का योग पड़ ही रहा है। प्रदोष है ही, पूरा दिन है, लेकिन शाम के समय जो मेन प्रदोष काल जो है उस समय भगवान शिव का ध्यान करते हुए रुद्राभिषेक का भी कार्यक्रम आश्रम में रखा हुआ है और भगवान शंकर का बड़ा बृहद तरीके से दूध से दही से सबसे रुद्राभिषेक किया जाएगा। आप उसमें सम्मिलित हों, अपने नाम से कराएं, अपने नाम और गोत्र को हमें भेज सकते हैं। फ़ोन नंबर पर संपर्क करके आपके कल्याण के योग बनेंगे। देखिए, इस दिन बहुत बढ़िया ग्रहों का योग है धनु राशि वालों के लिए और ग्रह बिल्कुल अनुकूल दिखा रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से। आपके लिए धन आगमन का सुंदर योग बन रहे हैं। थोड़े से पुरुषार्थ की आवश्यकता है, धन समय योग में लें और लाभ लें। आप अच्छे से काम करने के रास्ते बना सकते हैं। दोनों दिन आपके लिए बहुत सुंदर है और विशेष तौर पे 30 और 31 तिथियाँ बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं आपके लिए। 31 तारीख को भी ग्रहों का योग आपके लिए शुभ बना हुआ है। धनु में चंद्रमा होने के कारण से गजकेसरी योग गोचर में बृहस्पति के साथ विद्यमान हो गया है। ऐसे में आगे बढ़ने के लिए योग बन सकता है, लाभ स्थिति आप उठा सकते हैं। आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। सावन का दूसरा सोमवार, पुरुषोत्तम मास का दूसरा सोमवार है, चतुर्दशी तिथि पड़ रही है। चतुर्दशी तिथि अनंत देव की और शिव की मानी जाती है और उस दिन चतुर्दशी का योग पड़ रहा है। साथ साथ चतुर्दशी क्षय भी हो गई है, तो नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन तो शुभ नहीं माना जाता। और एक बात का ध्यान रखें, उस दिन रुद्राभिषेक बहुत सुंदर तरीके से करने का प्रयास कीजिए। शिव पर जल डालें और खासतौर पर उनका अभिषेक करें दूध से दही से। हमने विवेकानंद योगाश्रम में बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है इस पुण्य अवसर पर, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। पूर्ण जानकारी आपको फ़ोन नंबर से मिल जाएगी। सम्मिलित होइए, अपने नाम से कराइए, देखिए कल्याण होगा। धन्यवाद।